वो जर्मनी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था। दुश्मन उसकी नजरों में आते ही ढेर हो जाते थे। वो कभी चूकता नहीं था। अपनी राइफल दोबारा लोड करते हुए वो अगले शिकार की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक उसे एहसास हुआ वो खुद किसी अमेरिकी सैनिक के निशाने पर है। दोनों सन्न रह गए। उनकी बंदूकें एक दूसरे के सिर पर तनी हुई थी, लेकिन किसी में गोली चलाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर अमेरिकी सैनिक ने घबराकर ट्रिगर दबा दिया, लेकिन राइफल जाम हो गई। अपना अंत स्वीकार करते हुए उसने हथियार नीचे रख दिया, घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर मौत का इंतजार करने लगा। पर स्नाइपर ने गोली नहीं चलाई। उसकी नजर उस सैनिक की गर्दन पर लटके एक लॉकेट पर टिक गई, एक छोटा सा क्रॉस और उसके साथ बंधा हुआ टेडी बियर। अमेरिकी सैनिक ने बताया, ये मेरी बेटी का जन्मदिन गिफ्ट है। परिवार की यादों से भावुक होकर स्नाइपर ने धीरे से अपनी राइफल नीचे रख दी। फिर उसने जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला और उसमें रखी अपनी पत्नी की तस्वीर अमेरिकी सैनिक को पकड़ा दी। सैनिक ने तस्वीर देखी, मुस्कुराया और बोला, ये तो मर्लिन मुनरो से भी ज्यादा खूबसूरत है। धीरे धीरे दोनों शांत हुए और एक दूसरे की कहानियां बांटने लगे। उस लम्हे में वे दुश्मन नहीं थे, बस दो इंसान, दो पिता, दो ऐसे लोग जो एक ऐसी जंग में फंसे थे जो उन्होंने खुद नहीं चुनी थी। लेकिन जंग कभी दया नहीं करती। अचानक दूर से गोलियों की आवाज आई। जर्मन सेना आ रही थी। अपने नए दोस्त को न मारने और न ही उसे उजागर करने के लिए स्नाइपर ने पास पड़े एक मरे हुए सैनिक का खून उठाया और अमेरिकी सैनिक के चेहरे पर लगा दिया। सैनिक तुरंत समझ गया और जमीन पर लेट गया, जैसे वो मरा हुआ हो। थोड़ी देर में जर्मन कमांडर वहां पहुंचा और हर अमेरिकी शरीर में एक आखिरी गोली मारने का आदेश दे दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई जिंदा न बचा हो। स्नाइपर ने रोकने की कोशिश की, कहा कि कोई जिंदा नहीं है, लेकिन कमांडर ने उसे कमजोर कहकर अनसुना कर दिया और आदेश दे दिया। सैनिक एक एक कर शवों के बीच घूमते हुए गोलियां मारने लगे। कमांडर को संतोष हुआ और वो चला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यही आदेश शायद उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। जैसे ही सैनिक उस जगह पहुंचा जहां अमेरिकी जवान लेटा था, वो अपने क्रॉस को कसकर पकड़ लेता है और चुपचाप प्रार्थना करता है। दूर खड़ा स्नाइपर बेचैनी से देख रहा है। एक तरफ उसकी ड्यूटी है, दूसरी तरफ वो रिश्ता जो अभी अभी बना है। बहुत कम वक्त में दोनों के बीच एक खामोश लेकिन गहरी दोस्ती बन चुकी थी। अब वक्त कम था। स्नाइपर ने राइफल लोड की और जैसे ही उसका साथी सैनिक अमेरिकी जवान के पास पहुंचा, उसने दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। अब सवाल ये है, क्या वो ट्रिगर दबाएगा? क्या वो उस इंसान से विश्वासघात करेगा जो उसका दोस्त बन गया, या फिर आदेशों की अवहेलना